बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? जब लाइट आप एक सुइटेबल वेवलेंथ की लाइट मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट कराते हो ना, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, चार्ज का निकलना, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो फॉर लाइट एंड इलेक्ट्रिक फॉर चार्ज। तो लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराई और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये फिनोमेना बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। बच्चों जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होते हो ना, तो वो एक एनर्जी के लॉसेस करके निकलता है। तो जो मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा ही होगा, इससे कम तो लॉस होगा ही नहीं, उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। और ये मेटल पे डिपेंड करता है, तो हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग हो सकता है। तो फोटोन जो एब्जॉर्ब होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जो फोटोन आ रहे हैं उनकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से तो ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो पाएगा किसी भी मेटल के द्वारा। अब यहाँ पे आता है बच्चों, एक होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जो सुइटेबल वेवलेंथ बोला था ना बच्चों, वो यहाँ से बेसिकली डिफाइन होती है। हमें ये पता है कि मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होने वाला है वो वर्क फंक्शन के बराबर है। तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एस से डिवाइड बाई लैम्डा होती है, ये वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे लैम्डा को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो लैम्डा छोटा या बराबर होना चाहिए एस से डिवाइड बाई वर्क फंक्शन से। तो अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। अदरवाइज इससे छोटी वेवलेंथ के लिए ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। सो लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तो लैम्डा जो हमेशा लैम्डा थ्रेशोल्ड से छोटा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम एच न्यू करके भी लिख सकते हैं। ये वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। न्यू जो है 5 नॉट डिवाइड बाई एस से बड़ा होना चाहिए। तो न्यू की जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई भी मेटल शो करेगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? तो बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन जब निकलता है ना, तो वो फोटोन से एनर्जी लेता है और उसको कुछ एनर्जी का लॉसेस करके बाहर निकलता है। तो उसके पास बची हुई एनर्जी जो होती है ना, वो फोटोन की एनर्जी माइनस का लॉस होती है। जब आप लॉस को मिनिमाइज कर दो तो उस टाइम पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब आएगी जब लॉस मिनिमम, मिनिमम लॉस होता है वर्क फंक्शन के बराबर। वर्क फंक्शन के बराबर लॉस तो होना ही होना है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस का वर्क फंक्शन के बराबर होती है, या फोटोन की एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन के बराबर होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को एस अपॉन लैम्डा माइनस का वर्क फंक्शन भी आप लिख सकते हो। वर्क फंक्शन को आप बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी यहाँ पर रख सकते हो। एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटअप जब होता है ना, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर तक ना पहुंचे, एमिटर से कलेक्टर तक ना पहुंचे, तो आप ये चाहोगे कि एक कलेक्टर का इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया जाए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर तक ना पहुंच पाए। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप सिंपल से याद रख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना, दैट इनटू ई जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जब बच्चों हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं ना, रेडिएशन की इंटेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना अगर हम आने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, बेसिकली हम नंबर ऑफ फोटोन को अगर चेंज कर रहे हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना बच्चों, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हुए अगर इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो जाएगा। इंटेंसिटी के चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, क्योंकि इन ये दोनों के दोनों बदलते हैं अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे या वर्क फंक्शन चेंज करोगे। सो ये दीस टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली रिलेट हो रखा होता है। कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट कर्व है यहाँ पे जो आप लोगों को दिमाग में रखने, ये होता है बच्चों करंट वर्सेस कलेक्टर का पोटेंशियल माइनस का एमिटर का पोटेंशियल। ये होता है बच्चों यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो करंट बच्चों जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने कलेक्टर और एमिटर के बीच में नहीं लगा रखा होता है, तब भी यहाँ पे करंट होता है। और बाद में जाके जब आप कलेक्टर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, ये बच्चों करंट जो कांस्टेंट हो जाता है, इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। इसके एक और होता है बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो प्लॉट होता है बच्चों इस तरीके का होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी हो, या फिर मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि E into V स्टॉपिंग इज इक्वल टू H into न्यू माइनस का वर्क फंक्शन। सो ये बच्चों स्ट्रेट लाइन करवाएगा, और सिमिलरली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी H into न्यू माइनस का वर्क फंक्शन के बराबर आएगा। तो बच्चों ये कैसा लगा वीडियो, आप लोगों को पसंद आया? चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।